बिहार में आम तो आम बल्कि अब नेता भी सुरक्षित नहीं है, मंत्री को भी खतरा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फाउंडेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रार्थना। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बता देते हैं कि ये बात हम बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को लेकर के कह रहे हैं। अशोक चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला सियासी बयानबाजी का नहीं है बल्कि सोशल मीडिया का है। देखिए, कई सारे ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर नेता हो या मंत्री हो उन्हें धमकी मिलती है। आजकल तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया और इसी बीच देखिए अब इस मामले में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का भी नाम आ रहा है। जी हाँ, अशोक चौधरी को भी सोशल मीडिया के थ्रू धमकी मिली है। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बेहद ही सनसनीखेज खबर आई है और इस बार मामला किसी राजनीतिक बयान का नहीं बल्कि एक मंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट जीमेल एक्सेस कथित फिरौती और जान से मारने की धमकी का है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के कार्यालय की ओर से पटना साइबर थाने में नया आवेदन देकर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि मंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल और जीमेल अकाउंट का एक्सेस लौटाने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं और इतना ही नहीं, मंत्री के करीबी को ये वॉइस नोट भेजकर के गोली मारने और किसी भी हद तक जाने की धमकी भी दी गई है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई सरकारी योजना या फिर राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट और जीमेल से जुड़ा हुआ गंभीर विवाद है। मंत्री के आप्त सचिव कश्यप ने पटना साइबर थाने में एक नया आवेदन देकर के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन में कहा गया है कि मंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल और जीमेल अकाउंट का नियंत्रण अब भी उनके पूर्व निजी सहायक के पास है और उसे वापस देने के लिए कथित तौर पर फिरौती की मांग की जा रही है। ये मामला केवल सोशल मीडिया अकाउंट तक सीमित नहीं है। आवेदन में ये भी आरोप लगाया गया है कि मंत्री के करीब लोगों को वॉइस नोट भी भेज करके करीबी लोगों को वॉइस नोट भेज करके जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दावा किया गया है कि धमकी में गोली मारने और किसी भी हद तक जाने जैसी बातें कही गई है। आवेदन के अनुसार मंत्री के पूर्व निजी सहायक को कार्यालय में कार्यरत रहने के दौरान आधिकारिक एक्स हैंडल और जीमेल अकाउंट संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई थी और जब वो कार्यालय से अलग हो गया तब भी उसने इस अकाउंट का एक्सेस वापस नहीं किया। आरोप है कि कई बार कहने के बावजूद अकाउंट की लॉगिन डिटेल और नियंत्रण नहीं सौंपा गया। इसके उल्टा आरोप ये भी है कि अकाउंट का एक्सेस लौटाने के लिए पैसों की मांग की जा रही थी, यानी कि सरकारी मंत्री के आधिकारिक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के कथित तौर पर फिरौती जैसा मामला फिर सामने आया। शिकायत में ये भी कहा गया है कि केवल एक्सेस रोककर नहीं रखा गया बल्कि अकाउंट में जो है हस्तक्षेप भी करने की कोशिश की गई है, जिससे सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस मामले को लेकर के पुलिस के पास शिकायत पहुंची। इससे पहले भी 4 जुलाई को पटना साइबर थाने में इसी मामले को लेकर के प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और उस समय भी आरोप लगाया गया था कि पूर्व निजी सहायक आधिकारिक ईमेल और एक्स अकाउंट का एक्सेस नहीं दे रहा है और इसके बदले में पैसों की मांग कर रहा है। और अब लगभग देखिए 1 महीने बाद फिर से नया आवेदन दिया गया और इससे साफ है कि मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मंत्री कार्यालय का कहना है कि पहले भी पुलिस को पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन अब नई परिस्थितियों और कथित धमकियों के बाद दोबारा से जो आवेदन है वो सौंपा गया है। इसमें विस्तृत आवेदन सौंपा गया। शिकायत के मुताबिक मंत्री के करीबी व्यक्ति को वॉइस नोट भेजा गया जिसमें गोली मारने की धमकी दी गई। आवेदन में ये भी कहा गया है कि धमकी देने वाला किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये धमकी भरा वॉइस नोट आता है और उसके बाद फिर जो है दोबारा से साइबर थाने में जाकर के विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाती है। और देखिए, फिलहाल पूरे मामले की जांच पटना साइबर थाना कर रहा है और पुलिस का कहना है कि पहले से दर्ज एफआईआर और नए आवेदन दोनों को आधार बनाकर के डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जाएगी और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और इस मामले में किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फाउंडेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।